नमस्कार। आइए सीधे शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प क्लासिक हिंदी लोक कथा की पड़ताल की। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण सी चीजें भी काले जादू के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं। कहानी के केंद्र में है तीन चीजें: एक गरीब नाई, एक आईना और एक राक्षसी राजकुमारी का गहरा रहस्य। कहानी की शुरुआत ही एक अजीबोगरीब आदेश से होती है। राजकुमारी अचानक से अपनी दासियों और राजा को हुक्म देती है कि आज ही मेरे कमरे से सारे के सारे आईने बाहर निकाल दीजिए। मुझे अपनी शक्ल देखने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। ये अचानक की गई अजीब मांग तुरंत ध्यान खींच लेती है और सच कहें तो महल में एक बहुत ही अजीब सा और असहज माहौल बना देती है। अब जरा सोचने वाली बात है, एक शाही राजकुमारी जो हमेशा इतने खूबसूरत महल में रहती है, वो अचानक अपनी नजरों से सारे आईने क्यों हटाना चाहेगी? ये एक ऐसा कदम है जो साफ इशारा करता है कि महल के अंदर कुछ बहुत बहुत ही गलत हो रहा है। और यही रहस्य इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 1 की तरफ, यानी नाई की दुर्दशा। महल की इन अजीब घटनाओं से दूर हमारी कहानी का हीरो चतुरलाल अपनी ही जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहा है। तो बात कुछ ऐसी है कि चतुरलाल की हालत इस वक्त बहुत खराब है। होता क्या है कि अचानक बिना किसी ठोस वजह के ग्राहकों ने उससे बाल और दाढ़ी कटवाना एकदम बंद कर दिया है। हफ्तों बीत जाते हैं और गरीबी इतनी बढ़ जाती है कि उसे अपनी कुटिया तक छोड़ने की नौबत आ जाती है। लेकिन तभी जब वो बिल्कुल हार मान चुका था, उसे सड़क पर एक ऐसी शाही घोषणा सुनाई देती है जो उसकी किस्मत पूरी तरह पलट कर रख देती है। अब इस शाही चेतावनी को ध्यान से देखिए। राजा का फरमान बिल्कुल साफ है, जो कोई भी बीमार राजकुमारी का इलाज करेगा उसे न सिर्फ भारी इनाम मिलेगा, बल्कि राजकुमारी से उसकी शादी भी होगी। लेकिन अगर वो फेल हुआ तो सीधे जल्लाद के हाथों उसकी गर्दन काट दी जाएगी। मतलब रिस्क का लेवल देख रहे हैं? एक साधारण नाई के लिए यह मौत का खेल है, पर चतुरलाल सोचता है कि इस गरीबी और भुखमरी की जिंदगी में वैसे भी क्या रखा है। उसके पास खोने के लिए लिटरली कुछ नहीं है, तो वो एक खतरनाक दांव खेलने का फैसला कर ही लेता है। अब आते हैं अध्याय 2 पर, राजमहल की रहस्यमय बीमारी। जब हमारा नाई महल पहुंचता है तो उसे इस तथाकथित बीमार राजकुमारी के बारे में जो बातें पता चलती हैं, वो सच में रोंगटे खड़े करने वाली हैं। ये कोई आम बुखार या कमजोरी नहीं थी। राजकुमारी पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है और कोई भी सामान्य खाना या फल खाने से साफ मना कर देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिना कुछ खाए पिए भी उसमें एक अजीब सी खौफनाक शारीरिक ताकत आ गई है। और सबसे डरावनी बात बताऊं, राज्य में हर रात हाथी और घोड़े मरे हुए पाए जा रहे हैं, बिल्कुल किसी खूंखार जंगली जानवर के हमले की तरह। और राजकुमारी रात के घुप अंधेरे में छिपकर बाहर निकलती है और कच्चा मांस चबाती है। इन सब बातों से एक चीज तो साफ हो जाती है कि बॉस, ये कोई बीमारी नहीं है, दाल में कुछ बहुत काला है। अब इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें माया को समझना होगा। माया असल में एक तरह का काला जादुई भ्रम या बैरियर होता है, जिसका इस्तेमाल राक्षस अपने असली खौफनाक रूप को छिपाने और अपने शिकार को फंसाने के लिए करते हैं। ये जादुई कॉन्सेप्ट आगे की घटनाओं को समझने की सबसे अहम कड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, जंगल में छुपा सच। चतुरलाल अपनी जान हथेली पर रखकर रात के अंधेरे में एक घने डरावने जंगल में जाता है और वहां एक ऐसा राज खोलता है जो सबके होश उड़ा देता है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। चतुरलाल जंगल में एक रोती हुई लड़की को देखता है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि असली राजकुमारी वसुंधरा है। वो एक अभेद्य जादुई घेरे के अंदर बेबस फंसी हुई है। अब जरा तुलना कीजिए, महल वाली राजकुमारी आईनों से नफरत करती है, जानवरों जैसी ताकत दिखाती है और कच्चा मांस खाती है, जबकि असली राजकुमारी तो जंगल में कैद है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक खूंखार राक्षसी ने राजकुमारी का रूप ले लिया है और असली राजकुमारी को जंगल में बंदी बना रखा है। तो अब आते हैं अध्याय 4 पर, आईने द्वारा राक्षसी का पर्दाफाश। जब सच्चाई सामने आ जाती है तो चतुरलाल एक बहुत ही स्मार्ट लेकिन हद से ज्यादा रिस्की प्लान के साथ राजा के पास वापस लौटता है। अब देखिए चतुरलाल का दिमाग कैसे काम करता है। वो राजा को अपना प्लान बताता है। सबसे पहले वो अपने नाई वाले बक्से में एक साधारण सा आईना छिपाकर ले जाएगा। फिर वो शाही कमरे में जाएगा, जबकि राजा और सैनिक बाहर से छिपकर नजर रखेंगे। और तीसरा कदम, जैसे ही वो उस नकली राजकुमारी के सामने आईना करेगा, राक्षसी का वो जादुई भेस पल भर में टूट जाएगा। ये दिखाता है कि कैसे एक रोजमर्रा की साधारण सी चीज सच्चाई को बाहर लाने का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है।
चतुरलाल का कॉन्फिडेंस तो देखिए। वो सीधे राजा की आंखों में देखकर कहता है, मैं एक नाई हूं, मैं अपना आईना लेकर उस कमरे में जाऊंगा और आप सच्चाई देखेंगे। मतलब एक आम आदमी का अपने रोजमर्रा के औजारों पर ये अटूट विश्वास ही इस कहानी की असली जान है। और यकीन मानिए, प्लान बिल्कुल काम करता है। आईना देखते ही राक्षसी की माया टूट जाती है और उसका असली खौफनाक रूप सबके सामने आ जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अध्याय 5, जादुई औजार और आजादी। राक्षसी का सच तो सामने आ गया और वो भाग खड़ी हुई, पर सबसे बड़ा काम अभी बाकी है। असली राजकुमारी वसुंधरा को जंगल के उस काले जादू वाले घेरे से सुरक्षित बाहर निकालना। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक आम इंसान इस अभेद्य राक्षसी माया को आखिर तोड़े तो तोड़े कैसे? ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं है। राजा के हथियारों से लैस सैनिक भी उस काले जादू के घेरे का बाल भी बाका नहीं कर पाते। और यहीं पर काम आती है इंसानियत। जंगल के रास्ते में इस बचाव दल को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। उसके पैर के अंगूठे का नाखून मांस में घुस गया था। अब देखिए, इतना बड़ा शाही मिशन चल रहा है, एक एक पल कीमती है, फिर भी चतुरलाल रुकता है। वो अपने नाई के औजार निकालता है और बहुत ही सावधानी से उस औरत का इलाज करता है। दर्द से राहत मिलने पर वो बूढ़ी औरत खुशी से रो पड़ती है और चतुरलाल के उस साधारण से नेल क्लिपर को आशीर्वाद देती है। यही तो है असली रोजमर्रा का जादू। एक बिल्कुल ही साधारण सा नाखून काटने वाला औजार जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ एक दयालुता के काम और सच्ची कृतज्ञता की वजह से एक ऐसे पौराणिक हथियार में बदल जाता है जो बड़े से बड़े काले जादू को भी काट सकता है। तो क्लाइमेक्स कुछ ऐसा है। पहले राजा के सैनिक उस जादुई घेरे पर पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाते हैं। तब चतुरलाल को उस बूढ़ी दादी माँ का आशीर्वाद याद आता है। वो अपना वो जादुई नेल क्लिपर निकालता है और उस मायावी घेरे को काटने की कोशिश करता है। और देखते देखते वो अभेद्य भ्रम कांच की कला टूट जाता है। राक्षसी का पूरा जादू जलकर राख हो जाता है और असली राजकुमारी हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। एक साधारण से नाई को एक छोटे से नेल क्लिपर से इतने खौफनाक जादू को खत्म करते हुए देखना सच में कहानी का सबसे बेहतरीन और रोमांचक हिस्सा है। तो इस पूरी कहानी का सार यही है कि सूझबूझ, दयालुता और एक साधारण नाई का बक्सा अंततः क्रूर ताकत और सदियों पुराने काले जादू को भी हरा सकते हैं। सोचने वाली बात है ना? क्या ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हमारे रोजमर्रा के हुनर और बिना किसी स्वार्थ के किए गए छोटे छोटे भलाई के कामों में कितनी बड़ी ताकत छिपी होती है? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब भी आप अपना आईना या नेल क्लिपर देखेंगे तो यकीन मानिए आप भी इसके पीछे के जादू के बारे में जरूर सोचेंगे।